नमस्कार दोस्तों, वीकली बिजनेस न्यूज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राकेश। दोस्तों, इस हफ्ते की पहली बिजनेस न्यूज है डायरेक्ट टू कंज्यूमर ज्वेलरी ब्रांड मेलोरा से। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ज्वेलरी ब्रांड मेलोरा ने 9 यूनिकॉर्न्स, सिम्फोनी इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, वैल्यू क्विस्ट, वेंचर कैटलिस्ट, परम कैपिटल और अन्य के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड में $24 मिलियन प्राप्त किए हैं। दोस्तों, मेलोरा इस पूंजी का उपयोग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने, ब्रांड मार्केटिंग को बढ़ाने और पूरे भारत में अपने अनुभव केंद्रों का विस्तार करने के लिए करेगी। फंडिंग के बारे में बोलते हुए मेलोरा की फाउंडर और सीईओ सरोजा येरामिली ने कहा है कि कंपनी की स्थापना के बाद से ही मेलोरा लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2016 में स्थापित मेलोरा ने 718 भारतीय जिलों में हॉलमार्क वाला सोना पहुंचाया है। स्टार्टअप का दावा है कि उसने अब तक भारत के 2700 से अधिक शहरों में उपभोक्ता बना लिए हैं और साल दर साल 200% की दर से यह वृद्धि कर रहा है। वहीं अगली न्यूज B2B प्लेटफॉर्म एप्लीकेट AI से है। AI बेस्ड और B2B प्लेटफॉर्म एप्लीकेट AI ने वेंचर कैपिटल फर्मों से सीरीज A राउंड में $30 मिलियन जुटाने की एडवांस स्टेज में है। इस सौदे के बाद स्टार्टअप की कीमत $160 मिलियन हो जाएगी। सेल्सटेक स्टार्टअप ने पहले इंडस्ट्री के प्रसिद्ध लीडर और एंजल निवेशकों के एक समूह से प्री सीरीज A राउंड में $2 मिलियन जुटाए थे। दोस्तों, 2014 में दीपक रेवड़ी द्वारा स्थापित एप्लीकेट एक SaaS प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स की एक रेंज प्रदान करता है, जिसमें AI सेल्स बोर्ड, AI मार्केटिंग बोर्ड, AI HR बोर्ड, सेल्स टीम, उत्पादकता एप्लीकेशन, आधुनिक खुदरा निष्पादन एप्लीकेशन और वितरक एप्लीकेशन शामिल हैं। एप्लीकेट AI के CEO और को फाउंडर रंजीत कुमार ने कहा है कि राजस्व और नकदी प्रवाह के अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद हमने वैश्विक SaaS प्लेटफॉर्मों को बढ़ाने में विश्वसनीय विशेषज्ञता और अनुभव वाले लोगों से पूंजी जुटाने की योजना बनाई है, जो हमें तेजी से ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। निवेशकों और सलाहकारों के रूप में हमारी वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। दोस्तों, 16 देशों में 3,25,000 से ज्यादा कस्टमर के लिए खान पान, इसके ग्राहकों में ITC, मार्स, शेल, परफेटी, मेरिसो, रेकिट, रिलपुल, बाटा और रेमंड आदि शामिल। स्टार्टअप के B2B प्लेटफॉर्म चैनल कारट के 9 देशों में 2,75,000 से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जिनकी वर्तमान सकल व्यापारिक मूल्य $80 मिलियन से भी अधिक है। दोस्तों, वहीं अगली न्यूज क्रेट से है। क्रेट कुणाल शाह द्वारा स्थापित एक फिनटेक यूनिकॉर्न है जिसने $4.01 बिलियन की वैल्यूएशन पर सीरीज E राउंड में $251 मिलियन इकट्ठा किए हैं। लेटेस्ट फंडिंग राउंड से क्रेट की वैल्यूएशन लगभग 2 गुना हो गई है। स्टार्टअप इस साल अप्रैल में फैल्कॉन एज और कोटक मैनेजमेंट से $215 मिलियन के निवेश के साथ $2.2 मिलियन की वैल्यूएशन पर यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी। जनवरी में क्रेट की वैल्यूएशन लगभग $800 मिलियन थी। कुणाल शाह भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं। इन्होंने पहले फाइनेंशियल सर्विस फ्री चार्ज की स्थापना की थी, जिसे 2015 में स्नैपडील ने $400 मिलियन के अनुमानित सौदे में अधिग्रहित कर लिया था। दोस्तों, 2018 में स्थापित क्रेट एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को उनके बिलों का पेमेंट करने के लिए अंकों के साथ रिवार्ड्स भी देता है। इसने किराए के भुगतान और व्यक्तिगत ऋण को शामिल करने के लिए सेवाओं के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है, क्योंकि यह एक पूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाता बनना चाहता है। वहीं अगली न्यूज पिरामल ग्रुप से है। पिरामल ग्रुप ने घोषणा की है कि उसने हाउसिंग फाइनेंस फर्म दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है और इसके लिए कुल 34,250 करोड़ का भुगतान किया गया है। प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का DHFL के साथ विलय होगा। वहीं अगली न्यूज पेटीएम से है। डिजिटल पेमेंट सर्विस कंपनी पेटीएम को 16,600 करोड़ रुपए के IPO के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इस महीने के अंत तक शेयर बाजार में उतरेगी और वह तेजी से लिस्टेड होने के लिए IPO से पहले शेयर बिक्री को छोड़ने की योजना बना रही है। दोस्तों, क्या आप इसके IPO में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वहीं इस हफ्ते की अंतिम बिजनेस न्यूज है सन मोबिलिटी से। इलेक्ट्रिक व्हीकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सन मोबिलिटी ने बताया है कि उसने वीटोल से $5 करोड़ का निवेश हासिल किया है। कंपनी ने एक बयान में बताया है
कि विटोल का यह निवेश पूरे भारत और चुनिंदा वैश्विक बाजारों में सन मोबिलिटी की सेवाओं में तेजी लाने और उनका विस्तार करने में मदद करेगा। कंपनी का लक्ष्य 2022 के अंत तक भारत में 500 स्वैप पॉइंट स्थापित करना है और साथ ही स्वैप अनुभव को बढ़ाने, देश भर में बैटरी स्वैपिंग में अपने नेतृत्व को पहले से अधिक मजबूत और विस्तारित करने के लिए नए उत्पादों को लॉन्च करने की भी योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, इस हफ्ते की बिजनेस न्यूज यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए बिजनेस अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।